हेलो बच्चों, देखो बच्चे, आज हम देखेंगे इस वीडियो में मेरे बच्चे क्लास 10th का मैथ है। बच्चे ध्यान से देखना। बच्चे क्या होता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा पूछा गया है, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो बने रहना बच्चे लास्ट तक, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ क्यू, ये जो पॉइंट है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, ये जो क्यू पॉइंट है पी से और आर से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब कि बराबर दूरी पे है ना। फाइंड एक्स, बोला एक्स की वैल्यू निकाल दिखाओ आप। बोला जब आप एक्स वैल्यू निकाल लेना ना, तब क्या करना है, लिखा ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। बोला भैया क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस भी निकालना है आपको। आइए तो बच्चे कैसे निकालेंगे? इसने पहले नंबर क्या कहा है, जो ये जो पॉइंट है क्यू ना, ये बराबर दूरी पे किससे, पी एंड आर से। कैसे लिखेंगे बच्चे? क्यू पी इक्वल टू क्यू आर। क्या आएगा बच्चे? क्यू आर। क्या लिखो बच्चे? क्यू पी इक्वल टू क्यू आर। ऐसा हो गया। आइए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं बच्चे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा बच्चे, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है ना बच्चे। अगर याद नहीं है तो बार बार बच्चे प्रैक्टिस करने से याद हो आते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार वीडियो में क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहो। मैथ टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, नॉट अ लर्न। ऐसे लर्न करते रहो, कुछ नहीं पाएगा अच्छे से। वीडियो देखते रहना बच्चे। क्या होगा देखो यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चे। आइए देखते हैं। ये क्यू पी की बात कर रहा है, क्यू ये रहा और पी ये, तो क्यू पी बाद में आया, तो यहाँ पे इसको मान लो ये x1 y1, ये हो गया x2 y2। फार्मूला क्या कर रहा है, x2 माइनस x1, तो भैया x2 ये रहा, x1 ये रहा, तो 0 माइनस में 5, क्या कर दोगे यहाँ पे बच्चे, 0 माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 में देखो चाहिए y2 माइनस में y1, y2 कितना है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितना है, यहाँ पर मैं पहले से ही माइनस में दे रखा है बच्चे, तो माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस क्या होएगा बच्चे, प्लस, और y1 की वैल्यू है कितनी, 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? आगे देखते हैं ये क्या बोल रहा है, क्यू और आर बाद में आया बच्चे। देखो यहाँ पे क्यू आर बाद में आया, तो इसको मान लो क्या, किसी को मान लो x1 y1, ये x2 y2 कुछ कर लो आप, है ना। तो यहाँ क्या है, x2 माइनस x1, x2 कितना है यहाँ पे 0 कर लो, माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 वैल्यू कितना है 1 माइनस y1 कितना है 6 है बच्चे, तो यहाँ 6 का होल स्क्वायर। क्लियर? बस बच्चे वैल्यू पुट करना था। अब इसके बाद ना बच्चे हो गया 10th लेवल, जितनी बातें थी हो चुका है। बस अब जो बचा है, आपने 7th में 8th में पढ़ रखा है, 9th में पढ़ रखा है बच्चे। क्या देखो, कैलकुलेशन ही है बस, केवल सोल्व कर लो। क्या सॉल्व करना भाई, 5 में 0 गया, कितना बचेगा, -5 ही तो बचेगा, -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 बड़ा है ना बच्चे, 5 में 0 गया तो -5 बचेगा, प्लस 3 और ऐड करो कितना होगा 4 का होल स्क्वायर मेरे बच्चे। यहाँ पे x में से 0 गया, क्या होगा, माइनस में x का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर रहने दो बस। यहाँ पे क्या दिक्कत है, हो गया। फालतू में अगला स्टेप ले लेगा ये। 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, -5। क्या आपका समझ में नहीं आ रहा क्या, 6 में से 1 गया -5, माइनस में क्यों बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा है, और जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने वाला चिन्ह उतार देते हैं। समझ में आ रहा है? जिन बच्चों की सब चीज़ें आती है, छोटी बातें आती है, वो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पेशेंस रख ले। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिनको बिल्कुल भी नहीं आते। क्लियर? देखो 6 में 1 गया 5। क्लियर? आगे देखते हैं। माइनस माइनस प्लस 5 जा कितना होता है बच्चे, 25 प्लस 4 जा 16 मेरे बच्चे, इक्वल टू, देखो बच्चे ये x का स्क्वायर प्लस, देखो भाई माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस पर स्क्वायर है ना बच्चे, माइनस क्या होगा, प्लस 5 जा 25
इतना हो गया। फिर एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग। हम देख रहे बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं आगे। 6 5 11 के कैरी 1, 2 1 3 1 4, तो रूट में कितना है बच्चे 41 है ना। यहाँ कितना बचा है मेरे बच्चे, ये है x का स्क्वायर और 25। देखो बच्चे यहाँ पर भी रूट में, यहाँ पर भी रूट में, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, क्या कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कैसे होगा, देखो यहाँ लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो करते हैं बच्चे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा, रूट में 41 का होल स्क्वायर, यहाँ देखो x का स्क्वायर प्लस में 25 का होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, आया कितना, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ कितना होगा बच्चे 41 इक्वल टू ये x का स्क्वायर प्लस में 25, इतना बच्चा हमारे पास है ना, इतना हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस x स्क्वायर को एक ही तरफ रहने दो, यहाँ पर रहने दिया मैंने, यहाँ पे बच्चे 41 है ना 41, तो 41 ये रहा, ये 25 प्लस में इक्वल किस साइड जाएगा, क्या जाएगा बच्चे माइनस में, तो माइनस हो गया बच्चे, घटाओ इसे, स्क्वायर है बच्चे ये, तो ये देखो एक में से 5 घटेगा नहीं बच्चे, तो कैरी ले लिए 11, 11 में से 5 गया, बचे कितना 6, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1 है ना बच्चे, ये स्क्वायर में जाएगा तो रूट में आ जाएगा बच्चे ये 16, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 4 × 4, इसमें से एक 4 निकल जाएगा मेरे बच्चे। ध्यान देना, जब कोई डिजिट रूट के अंदर होता है, जब वो बाहर निकल के आता है तो उसके आगे ये प्लस और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आएगी, क्या प्लस माइनस 4। अब देखिए बच्चे यहाँ पे r था ना, r पॉइंट जो हमारा r है, ये r यहाँ क्या था x, 6, अगर वीडियो में सही नहीं दिख रहा तो यहाँ देख लो, यहाँ पे ये अगर ये सही नहीं दिख रहा यहाँ देख लो, ये x, 6 ही लिखा हुआ है, इसको रफ कर देते हैं ना, ये रफ कर देते हैं, ये रफ कर देते हैं, वो तो इसके लिए था बच्चे, तो यहाँ पे x, 6 6। अरे बच्चे x की वैल्यू मेरे पास कितना है प्लस माइनस 4 6, इतना है मेरे बच्चे है ना। जब इतना है तो एक बार इसने क्या बोला था, क्यू आर निकालो आप, क्यू ये रहा और आर पे दो वैल्यू है, तो एक बार बच्चे प्लस निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे बच्चे प्लस करके लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मतलब जब माइनस माइनस नहीं लिया है, क्या लिया है यहाँ पे प्लस लिया है, x इक्वल टू 4, तो क्या पॉइंट बनेगा बच्चे r का 4, 6 बनेगा ना, क्योंकि माइनस मैंने लगाया नहीं यहाँ पे, कितना है इतना। अब निकालते हैं क्या बच्चे क्यू आर, फिर निकालेंगे पी आर, क्यू आर निकालते हैं, क्यू आर, क्यू कितना है यहाँ पे ये रहा और आर ये रहा, तो भैया ये x1 y1 x2 y2, तो यहाँ करते हैं क्या x2 माइनस में x1 क्या रहेगा 4 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 6 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते बच्चे इसके आगे, यहाँ पे 4 में 0 गया, 4 बचेगा, 4 4 जा कितना होगा 16 प्लस 6 में 1 गया 5, 5 5 जा 25। आगे सॉल्व करते हैं, रूट कितना आएगा, रूट में 41 आएगा, इसका मतलब क्यू आर की वैल्यू कितना है 41। देखो चाहिए आप जोड़ लो बच्चे, 6 5 11 के कैरी 1 और 2 1 3 और 1 4 आ गया बच्चे है ना। ये आया हमारा क्या क्यू आर, क्या निकालना है बच्चे पी आर, पी आर निकालना है, क्या होगा पी कहाँ है, ये रहा पी और आर हमारे पास ये रहा x1 y1 x2 y2, तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला ये कहता है ना x2 माइनस में x1 है ना, तो x2 क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये कहते हैं x2 माइनस में x1 4 माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1, तो y2 कितना है 6 है, y1 की वैल्यू कितना है ये -3, तो माइनस ये और माइनस का फार्मूला प्लस और 3 ये कर दिया बच्चे। दे बच्चे 5 में से 4 गया -1, 5 में से 4 गया -1, -1 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1 आएगा, प्लस 6 और 3 कितना आएगा 9, 9 9 जा 81,
तो कितना बचेगा बच्चे, 81 में 1 जोड़ो 82 आ गया बच्चे, इसमें कुछ होने वाला नहीं है ना। इतना हो गया बच्चे, तो पी आर हमारा इतना आ गया बच्चे, क्यू आर हमारा इतना आ गया। अब क्या निकालने की बात कर रहे हैं, पी आर हो गया बच्चे, ये भी हो गया ये भी हो गया, लेकिन तो बच्चे हमारा यहाँ पे ये हमने क्या लिया था बच्चे, एक्स की वैल्यू 4 लिया था। अब यहाँ क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस में 4, लेकिन ये कहाँ करूँ बच्चे, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, एक बार देख लो। देखो बच्चे, देखो बच्चे, यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक्स की वैल्यू 4, तब हमारा आर का पॉइंट क्या वाला था भाई, हमने देखा था यहाँ पर आर का पॉइंट प्लस और माइनस दो थे ना, दो चिन्ह थे, एक प्लस वाला था, हमने प्लस वाला कर लिया बच्चे, एक्स इक्वल टू 4 करके। अब हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू -4 लेंगे, तब पॉइंट क्या बनेगा, -4, 6। तो एक बार क्यू आर निकालेंगे, फिर एक बार निकालेंगे पी आर। तो ये क्यू आर ये रहा, क्यू ये और आर हमारा ये रहा, निकालते हैं क्यू आर डिस्टेंस। बस होने वाला बच्चे, आप उबना मत, बस बने रहना वीडियो में। क्या है बच्चे, फॉर्मूला देखो क्या होता है, फॉर्मूला बच्चे याद हो गया होगा ना बच्चे, बाबा फॉर्मूला लगाने से क्वेश्चन और बड़े होते हैं, वीडियो वो बड़ी बन जाती है, फिर आप उबने लगते हो, है ना। तो आपको फॉर्मूला याद होगा बच्चे, आगे देखते हैं ऐसे क्या, x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस में x1, तो x2 ये रहा, x1 ये रहा, क्या कर दूंगा यहाँ पे, माइनस में 4 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1, तो 6 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते बच्चे इसको मैं, क्यू आर इक्वल टू, सॉल्व करो, -4 में से 0 गया, कितना बचेगा, -4 ही बचेगा, -4 का होल स्क्वायर, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5, 5 का होल स्क्वायर, 6 में से 1 गया 5, 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो बच्चे, बच्चे वीडियो देखते हो मत रहो बच्चे, इतना बच गया ना, आप खुद भी सॉल्व करते रहो, इस थोड़ा पॉज कर दो, सॉल्व करते रहो बच्चे, जब नहीं आएगा तो समझ लेना वीडियो में। माइनस माइनस क्या आएगा, +4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25, तो क्यू आर इक्वल टू कितना होगा बच्चे, ये 41 होगा बच्चे, ये जो आया था ना बच्चे, देखो ये 41 आया था। अब क्या निकालना है हमें, पी आर निकालना है, बस एक तो निकल के बस लास्ट बचा हुआ है पी आर। तो भैया पी कहाँ है हमारा, ये रहा, और आर हमारा ये रहा, पी और आर। तो हम मानते हैं x1 y1 x2 y2, और फॉर्मूला क्या कहता है, रूट में x2 माइनस में x1, तो x2 माइनस में x1 ये कर लेते हैं, माइनस में 4 माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1, है ना, तो y2 माइनस में y1, तो 6 ये रहा y2 माइनस, फार्मूले वाला माइनस है ये, और माइनस ये वाला यहाँ पर है, तो माइनस माइनस ये प्लस, और ये 3। भाई देखो ना, ये x2 ये y2 माइनस में y1 है, तो y2 कितना है 6, और y1 ये रहा -3। तो पी आर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 4 कितना हुआ, माइनस में 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 9 का होल स्क्वायर। तो बच्चे अब होगा क्या, पी आर इक्वल टू 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 करते 1 1 कितना होगा 2, 8 8 16 162। तो पी आर की वैल्यू कितना होगा, 162 देखते हैं बच्चे, 162, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से काटो, 3 से क्या होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 बचा 21, 3 से 21, और फिर यहाँ पे 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, है ना बच्चे। तो बच्चे इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसमें से 3 निकल जाएगा, इसमें से 3 निकल जाएगा, कितना 3 3 9, 9 बाहर आ गया, बचा किसका, √2, क्योंकि इसका पेयर बना नहीं। तो बच्चे सारे माइंड निकल गया, क्या दिखा रहा हूँ बच्चे आपको, जब क्या बोल रहा था, क्यू आर निकालो पी आर निकालो, भी हमने क्यू आर पी आर निकाल दिया, पहला काम किया जब हमने यहाँ देखना आर की जो वैल्यू थी प्लस माइनस था, तो हमने एक बार क्या लिया था, आर क्या लिया था, प्लस वाला लिया, देखो यहाँ पे प्लस लिया एक्स वैल्यू, तो हमने क्यू आर की वैल्यू निकाला, पी आर वैल्यू निकाला, पहला काम। दूसरा केस क्या है बच्चे, यहाँ पे क्यू आर और पी आर कब, जब आर की वैल्यू एक्स वैल्यू में क्या लिया, माइनस लिया, क्या लिया बच्चे, माइनस लिया बच्चे, और माइनस में क्या लिया, -4 और ये 6, ये कहा बच्चे क्यू आर, और यहाँ पे ये बच्चे पी आर, क्यू आर एंड पी आर, ये निकल गया, बस यही क्वेश्चन बच्चे। हाँ मैं मानता हूँ
वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनता है बच्चे, है ना। लेकिन बच्चे मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा मेरे बच्चे तो आप कमेंट कर देना, और मैं आपके लिए इसके लिए अलग से वीडियो अच्छा बना दूंगा और अच्छे से क्लियर, शॉर्ट बना दूंगा, जो इतना समझा होने का वो अच्छा कर दूंगा मैं, क्लियर। बाकी और भी जो कोई क्वेरी होंगे बच्चे आप कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू बच्चे, पढ़ाई करते रहो।